मधुबाला और दिलीप कुमार की जोड़ी भारतीय सिनेमा की सबसे आइकॉनिक जोड़ियों में से एक रही है। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और उनकी तीसरी फिल्म तराना के साथ दिलीप कुमार और मधुबाला का ऑन स्क्रीन रोमांस ऑफ स्क्रीन रोमांस में तब्दील हो गया था। जब दिलीप कुमार और मधुबाला एक साथ फिल्म नया दौर में काम कर रहे थे और मधुबाला ने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हुए फिल्म छोड़ दी, इसके बाद बी.आर. चोपड़ा ने एक पोस्टर जारी किया और उस पर हीरोइनों के नाम पर मधुबाला लिखवा कर उसे काटा और उसके आगे विजयंती माला लिखवाया। इसका जवाब देते हुए मधुबाला ने भी अपनी आने वाली फिल्मों का एक पोस्टर जारी किया जिसमें नया दौर का नाम लिखवाया, फिर उसे कटवा दिया। दोनों के बीच की इस लड़ाई में फंस गए थे फिल्म के हीरो दिलीप कुमार। ये तब की तस्वीर है। मधुबाला और दिलीप कुमार फिल्म नया दौर की शूटिंग कर रहे थे। 50 के दशक में शुरू हुई तो ये रोमांस लगभग 9 साल तक चला और केवल एक शब्द के कारण टूट गया। वो शब्द था सॉरी, जो मधुबाला दिलीप कुमार के मुंह से सुनना चाहती थी, लेकिन दिलीप कुमार ने कभी कहा नहीं। मधुबाला ने की थी प्रेम कहानी की शुरुआत। दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी की शुरुआत मधुबाला ने ही की थी। मधुबाला की आदत थी खुलकर अपने प्यार का इजहार करने की, इसलिए उन्हें जो भी पसंद आता था उसे वो एक गुलाबी रंग का गुलाब भेजती थी। जब उन्होंने दिलीप साहब को ये गुलाब भेजा तो एक शर्मीले से दिलीप कुमार को मधुबाला का ये बेबाक अंदाज भा गया। दिलीप कुमार ने भी दिल खोलकर कबूल किया। दिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में दिल खोलकर मधुबाला के बारे में बात करते हुए बताया था, मधुबाला में वो सब कुछ था जो वो अपनी साथी में चाहते थे। उसके साथ में कभी भी शर्मीला इंसान नहीं रह जाता था और दिल खोलकर जीता था। मधुबाला की एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि उनके साथ कोई भी ज़िंदगी बिताना चाहेगा, वो किसी में भी जान फूंक सकती थी। 9 साल का लंबा रोमांस। मधुबाला और दिलीप कुमार तराना नाम की फिल्म के सेट पर एक दूसरे के करीब आ गए और उनका रिलेशनशिप 9 सालों तक चला। इस बीच दिलीप कुमार ने मधुबाला का रिश्ता भी उसके घर भेजा। मधुबाला की बहन ने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि दिलीप साहब की आपा एक चुन्नी लेकर आई थी, दोनों की सगाई कर दी गई थी। पिता को नामंजूर था ये रिश्ता, लेकिन मधुबाला के पिता को ये रिश्ता बिल्कुल भी नहीं मंजूर था। दिलीप कुमार ने एक बार उनके पिता से बहस की जो मधुबाला को पसंद नहीं आई और वे चाहती थी कि दिलीप कुमार उनके पिता से माफ़ी मांगे। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स की माने तो दोनों के रिश्तों में खटास आई थी एक कोर्ट केस के कारण। शूटिंग को लेकर हुई अनबन। बात है उस समय की जब दिलीप कुमार और मधुबाला फिल्म नया दौर की शूटिंग कर रहे थे। उस दौरान कुछ सीन ग्वालियर में शूट होने थे, लेकिन उस वक्त ग्वालियर में एक और फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ गुंडों ने एक महिला पर अटैक किया और उनके कपड़े फाड़ दिए। इसलिए मधुबाला के पिता नहीं चाहते थे कि मधुबाला ऐसी जोखिम भरी जगह पर शूटिंग करने जाए। कोर्ट तक पहुंच गया मामला। मधुबाला ने फिल्म के प्रोड्यूसर बी.आर. चोपड़ा को साफ कह दिया था कि लोकेशन बदल दे वरना वो फिल्म छोड़ देगी। इस बात से बी.आर. चोपड़ा भी नाराज़ हुए। मधुबाला ने फिल्म छोड़ दी और बी.आर. चोपड़ा ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के आरोप में कोर्ट में घसीट दिया। कोर्ट में इकलौते गवाह के रूप में मौजूद थे दिलीप कुमार। मधुबाला से मरते दम तक प्यार करूंगा। दिलीप कुमार ने कोर्ट में अपनी गवाही में कहा कि वो मधुबाला से बहुत प्यार करते हैं और मरते दम तक करते रहेंगे, लेकिन उन्हें बी.आर. चोपड़ा के साथ देते हुए कहा कि मधुबाला का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना गलत है और फिल्म की शूटिंग की जगह बदलने पर प्रोड्यूसर
और फिल्म से जुड़ी बाकी कलाकारों को काफ़ी नुकसान होगा। पिता से थी दिक्कतें, नहीं मांगी माफ़ी। दिलीप साहब का मानना था कि मधुबाला के पिता केवल ये नहीं चाहते थे कि मधुबाला दिलीप साहब के साथ आउटडोर शूटिंग पर जाए। उन्होंने मधुबाला को ये बात समझाने की काफ़ी कोशिश भी की, लेकिन मधुबाला इसे केवल दिलीप साहब की गलतफहमी बताती थी और चाहती थी कि दिलीप कुमार मधुबाला के घर आकर उनके पिता से गले लगे और माफ़ी मांग ले। टूट गया रिश्ता। दिलीप कुमार का ये कतई मंजूर नहीं था। इन्हें लगता था कि मधुबाला केवल अपने पिता के लिए एक बिजनेस डील से ज़्यादा कुछ नहीं है, जो अपनी बेटी को गुलाम बनाकर रखता है और उस पर हुकूमत चलाता है। इसलिए बेहतर था कि इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि जब तक मधुबाला अपने पिता का साथ नहीं छोड़ती, वो दोनों खुश नहीं रह सकते थे। आखिरी फिल्म मुग़ल आज़म। इसके बाद मुग़ल आज़म की शूटिंग खत्म होते होते दोनों के बीच बातचीत बिल्कुल बंद हो चुकी थी। एक सीन में दिलीप कुमार के किरदार सलीम को मधुबाला के किरदार अनारकली को एक थप्पड़ मारना था। सेट पर मौजूद लोगों के माने तो वो थप्पड़ इतनी जोर का था कि मधुबाला की आंखों में आंसू आ गए थे। 1966 में दिलीप कुमार ने की सायरा बानो से शादी की खबर ने मधुबाला को तोड़ दिया और उन्होंने अपने दिल को जोड़ने के लिए किशोर कुमार से शादी कर ली। हालांकि उसे उस शादी में भी कोई खुशी नहीं मिल पाई।